सभी को नमस्कार करता हूं। आज का ये सूफी किताब का सेशन, ये सूफी किताब समाधि आपके नूरे नजर है। ये सूफी किताब शायद आपने ना सुना हो। इस सूफी किताब को एक सतगुरु मरते वक्त किसी शिष्य को दे के जाता था। जब मैं बुद्धों से निर्वाण की यात्रा पे था, तब मेरे सतगुरु ने, मेरे पीछे के सतगुरु बाईजीत ने मुझे सूफी किताब दी थी। ये सूफी किताब निर्वाण में आपकी मदद करती है। इस सूफी किताब से आप निर्वाण के दरवाजे खोल सकते हो। अदर से सूफी किताब मिली थी, पर हम इस शरीर में हैं तो हमें उसकी प्रतिकृति बनानी पड़ती है। ये सूफी किताब जो इनलाइटेंड साधक है और जो निर्वाण की यात्रा पे हैं, उनको प्रदान की जाती है। एक सतगुरु बाहर शरीर में होता है, पर एक सतगुरु ये सूफी किताब भी होती है, एकदम कोरी। ये पूरा सेशन आप ध्यान से सुनना। पूरी कोरी किताब, उसका कोरापन आपके हाथों से होता हुआ आपके सहस्त्रार तक पहुंचता है। ये कोरापन उस सुनहरे प्रकाश से होके उस सफेद प्रकाश में से गुजरता है। सतगुरु पे फूल बरसते देखे होंगे, पर कहीं आपने शिष्यों पे फूल बरसते देखे हैं? जितना सतगुरु के अंदर परमात्मा होता है, कण मात्र भी शिष्य में भी उतना ही होता है। हर शिष्य पूजा का अधिकारी है। जब जब मैं सूफी किताब समाधि करवाता हूं, शिष्यों में मुझे पूरा पूरा परमात्मा दिखाई देता है। ये सारे शिष्य परिपूर्ण हो, ऐसा आशीर्वाद गुरु की तरफ से दिया जाता है। आप देखिए आपके जीवन में कितनी बार आपके ऊपर फूल बरसाए गए। शायद कभी शादी में, शायद कभी मरते वक्त देखा होगा, शायद ही कभी फूल बरसाए गए हों। पर जब जब सूफी किताब को ये आत्मसात करते हैं साधक, तब मैं अपने आप को रोक नहीं पाता। उनके ऊपर फूलों की बारिश की जाती है, ये करवाई जाती है। दिव्य आत्माओं से भरे इस प्यारे से कक्ष में ये सूफी किताब समाधि तो बस बहाना है। असली तो निर्वाण की तरफ बढ़ा देना है साधक को। ये बड़े बड़े शब्द नहीं है, आत्मसात कराया जाता है। हर एक साधक अपने अंदर अपने वो रहस्यमयी द्वार खोलता है। एक सतगुरु होता है शरीर, और एक सतगुरु होता है सूफी किताब, जो ये अपने घर पे भी इसमें डूब सकते हैं। हर एक माध्यम से परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है। हर एक माध्यम से अपने उस परिपूर्ण रूप तक पहुंचा जा सकता है जहां निर्वाण है। तो प्यारे साधकों, हर किसी को सब कुछ जानने का अधिकार है, बशर्ते उसमें वो स्वरूप देखो जो जरूरी है। गुरु द्वारा यदि साधक का सिर्फ शोषण किया जाता है, वो गुरु नहीं है, वो गुरुडम है। यहां तो साधक को परिपूर्ण बनाया जाता है। साधक पे फूल बरसते हुए एक एक पंखुड़ी उस परमात्मा की गवाही देती है। एक एक पंखुड़ी उस परमात्मामय जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा सातों चक्रों पे फैल जाती है। ये लगभग 40 मिनट का सेशन होता है। 40 मिनट के सेशन में
सब अपने अंदर डूब जाते हैं, सब अपने अनुभवों में डूब जाते हैं। कोई भी साधक देवता से कम नहीं होता है, दिव्य आत्माओं से कम नहीं होता है। इसके अनुभव लाजवाब होते हैं। ये सूफी किताब हर किसी के लिए नहीं बनी होती। वैसे तो जितने भी ध्यान हैं, जितने भी ध्यान से आगे आप समाधि की तरफ बढ़ते हैं, लाखों में से किसी एक के लिए ये चीज बनी होती है। देखा देखी कभी भी आप इस समाधि में मत कूदना कि मैं भी कर लूंगा। नहीं, मेरा क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग है। ओंकार में मैं 6 महीने डुबोता हूं साधक को, और मैं जहां तक हो सके 1 साल के अंदर अंदर इनलाइटनमेंट वो अपने मुंह से बोलता है साधक, और फिर वो चलता है निर्वाण की तरफ। मुझे मेरे गुरु ने जो मुझे दिव्य किताब दी थी, उसी दिव्य किताब से मैंने निर्वाण को जाना था। पृथ्वी पे होंगे देहधारी गुरु, पर यदि मैं मेरे निर्वाण की बात करूं तो मुझे किसी देहधारी गुरु ने कोई ज्ञान नहीं दिया था। अकाल नहीं पड़ा है पृथ्वी पर कई बारी आपको ओंकार, आपको अनाहत नाद मिल जाता है, आपको सतोरी घट जाती है, पर कहीं ना कहीं आपको इनलाइटनमेंट में, निर्वाण में दिक्कत आती है। क्योंकि इनलाइटनमेंट और निर्वाण में शिष्य और गुरु 24 घंटे जुड़े रहते हैं। उसके एक एक अनुभव का जवाब उसको चाहिए। शिष्य को एक एक अनुभव का जवाब चाहिए, तभी बात बनती है। इस प्यारी सी समाधि में हर एक शिष्य डूबता है। ये सूफी किताब इतनी अनमोल, इतनी पवित्र कि शब्दों में बयां करना इसको बड़ा मुश्किल होता है। सूफी किताब को लगभग 20 मिनट से 25 मिनट तक पढ़ा जाता है, फिर उसके बाद साधक आराममयी मुद्रा में चला जाता है। हम देखा आपने अपनी सीने से बहुत सी चीजों को आत्मसात करते हैं हम लोग। कई बार नमस्ते का जवाब हम सीने पे हाथ रख के देते हैं। फिर उसके बाद ये सभी साधक उसी सूफी किताब के साथ चल पड़ते हैं आरामदायक अवस्था में। उस अंधेरे के पार उस परम सुनहरे प्रकाश में डूब जाते हैं, उस सफेद प्रकाश में डूब जाते हैं। आपको मैं ये चीजें इसलिए दिखा रहा हूं कि जब जब कभी आपका अनुभव आए, जब जब आपको कभी सौपन आए, तब आप डरे नहीं। आप इन चीजों को देख के आप अपनी यात्रा को आगे बढ़ा सकते हैं। गुरु के, हर गुरु का अपना एक रंग ढंग होता है। हर गुरु अपने साधक को वो देना चाहता है जो बहुत जरूरी है। हर एक गुरु अपने साधक को यदि परमात्मा ही नहीं बनाता तो फिर कोई काम का नहीं होता है गुरु। गुरु का मतलब होता है अंदर का अंधेरा मिटाने वाला। गु प्लस रू, अंदर का अंधेरा मिटाए। अंधेरा यानी अज्ञान रूपी अंधेरा। जिस परमात्मा से हम टूट के आए थे, उसी परमात्मा में हमें लौट जाना है। इस शरीर में रहते रहते अपनी आत्मा को विलीन कर देना है, तब बात बनती है। सतगुरु की प्रयोगशाला में, गुरु की प्रयोगशाला में सभी को डूबने का हक होता है, सभी को परमात्मामयी होने का हक होता है। आज की प्यारी सी वीडियो आप पूरी देखना। पूरा यदि देखेंगे तभी पूरा सब कुछ हो पाता है। और मैं तो पूर्ण पे विश्वास नहीं रखता हूं, परिपूर्ण होना चाहिए, पूरी प्यास होनी चाहिए।
इनको देख के यदि आपका मन करता है कि हम भी परमात्मा में डूबें, तो वो प्यास कुनकुनी होगी। उस प्यास को आपने देखना होगा, प्यास कैसी हो। अगर प्यास न हो तो धर्म की बात ही छोड़ दो। अभी धर्म का क्षण नहीं आया, अभी थोड़े और भटको, अभी थोड़ा और दुख पाओ, अभी दुख को तुमने मांझने दो, अभी दुख तुम्हें और निखारेगा। अभी जल्दी मत करो, अभी बाजार में ही रहो, अभी मंदिर की तरफ पीठ रखो, क्योंकि जब तक तुम ठीक से पीड़ा से न भर जाओ, लाख बार मंदिर आओ, आना न हो पाएगा। हर बार खाली हाथ आओगे, खाली हाथ लौट जाओगे। मंदिर तो उसी दिन आओगे जिस दिन बाजार की तरफ से पीठ हो जाए। तुम जान ही लो कि सब व्यर्थ है। उस दिन तुम बाजार में बैठे बैठे पाओगे मंदिर ने तुम्हें घेर लिया। उस दिन तुम्हें गुरु खोजने न जाना पड़ेगा, वह तुम्हारे द्वार पर आकर दस्तक देगा। गुरु, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा ठीक है, हर चीज होनी चाहिए, पर कहीं ना कहीं आपके भीतर, जब तक आपके भीतर का मंदिर नहीं खुलता, आपके अंतरतम का मंदिर नहीं खुलता, तब तक बात नहीं बनती। यहां झुकाना होगा स्वयं को स्वयं के ही चरणों में। आपके सिवाय कौन है यहाँ? गुरु के पास 1000 शिष्य होते हैं, पर गुरु के पास हर एक शिष्य गुरु की तरफ से 1000 होंगे, पर शिष्य की तरफ से शिष्य अकेला होता है। और शिष्य भी वो जो शीश का दानी हो, अपना सब कुछ झुका दे अज्ञात के चरणों में, गुरु के चरणों में नहीं। गुरु का अहंकार हो जाएगा, शिष्य को अहंकार हो जाएगा। अज्ञात के चरणों में सब कुछ दे दे, वही शिष्य कहलाता है। तो गुरु तो शिष्य पे सब कुछ वारना चाहता है। गुरु तो शिष्य को वो देना चाहता है जो वो उसके लिए बना है। ये प्यारा शरीर मिला है, ये प्यारा सा शरीर बस संसार को भोगने के लिए नहीं है। परमात्मा से टूटने से पहले लाखों सजदे किए थे हमने। अपनी प्यास को हम भूल चुके हैं। अपनी प्यास को परख लो। अगर बड़ा मजा है, लोग प्यास का सवाल ही नहीं उठाते, पूछते हैं सतगुरु की परीक्षा क्या? तुम अपनी परीक्षा कर लो। तुम तक तुम्हारी परीक्षा काफी है, उससे आगे मत जाओ। तुम्हें प्रयोजन भी क्या है सतगुरु से? तुम अपनी प्यास को पहचान लो। अगर प्यास है तो तुम जल की खोज कर लोगे, करनी ही पड़ेगी। मरुस्थल में भी आदमी जल खोज लेता है, प्यास होनी चाहिए। और प्यास न हो तो सरोवर के किनारे बैठा रहता है, जल दिखाई ही नहीं पड़ता। जल के होने से थोड़े ही जल दिखाई पड़ता है, भीतर की प्यास होने से दिखाई पड़ता है। कभी उपवास करके बाजार गए, उस दिन फिर कपड़े की दुकानें नहीं दिखाई पड़ती, सोने चांदी की दुकानें नहीं दिखाई पड़ती। दिखाई पड़ती है सिर्फ रेस्तरां, होटल। उपवास करके बाजार में जाओ, सब तरफ से भोजन की गंध आती मालूम पड़ेगी, जो पहले कभी नहीं मालूम पड़ी थी। सब तरफ भोजन ही भोजन बनता दिखाई पड़ता है। वह पहले भी बन रहा था, लेकिन तब तुम भूखे न थे। भूखे को भोजन दिखाई पड़ता है, प्यासे को पानी दिखाई पड़ता है, और साधक को सतगुरु दिखाई पड़ जाता है। तुम कितना ही शोर मचाओ, रोटी को सामने रख के कितना ही शोर मचाओ, मूर्तियों के आगे तुम शोर मचाते हो। तुम्हारी पूजा प्रार्थना सब झूठी हो जाती है। रोटी को सामने रख के कितनी ही प्रार्थना करो, जब तक कोर तोड़ के तुम उसे खा ना लोगे, तब तक तुम्हारी प्यास या भूख नहीं मिटेगी। सतगुरु ऐसे ही अपना पूरा उड़ेल देता है साधक के अंदर। हर एक साधक परमात्मा से परिपूर्ण है। उस परमात्मा को जानना है तो साधक की उस बरगद की छांव में आना ही पड़ेगा।
गुरु, जो गुरु को समझ गया वो साधक ही क्या, वो तो परमात्मा को समाये चल रहा है। वो तो तुम्हारे अंदर परमात्मा को उघाड़ना चाहता है। तुम ना रहो, बस परमात्मा ही रह जाए, तब बात बनती है। उस परमात्मा के साथ तुम्हें परमात्मा हो जाना होगा। अपने आप को झुका देना और सब कुछ पा लेना। झुकाना कोई गुरु के आगे नहीं, गुरु का अहंकार कभी का मिट चुका। तुम अपने स्वयं के लिए अपने आप को झुकाते हो। जब सजदे किए थे परमात्मा के आगे, जब माँ के गर्भ में उल्टे लटके थे 9 महीने, तब हमने बहुत से वादे किए थे परमात्मा को। अब उन वादों को पूरा करने का वक्त आया है। अब किसी सतगुरु से जोड़ो, अब किसी प्यारे से सतगुरु की छांव में बैठ के अपने आप को जान लो। उस जानने में सब कुछ हो जाता है। उस जानने में तुम वो पा जाते हो जो तुम पाने के अधिकारी हो। मुर्गी अंडे को से देती है, उसी प्रकार आपके सहस्त्रार को, आपके दोनों दिमागों के पार जो सहस्त्रार है, सतगुरु सेता है उसको। उस सेने में ही जो उघड़ के आता है वो परमात्मा होता है। उस उघड़ने को हमेशा याद रखो। ये जो चीजें हैं ये यहाँ के रहस्य हैं। संसार को भी अभी आपने पूरा कहाँ जाना है। सतगुरु के खेलों को तुमने अभी कहाँ जाना है। अभी तो तुम अपने ही खेलों में उलझे हो। अभी तो तुम संसार के खेलों में उलझे हो। सतगुरु तो पूरा पूरा उतार देता है तुम्हारे अंदर परमात्मा को, बशर्ते कि तुम पूरा समर्पण दिखाओ। ये समर्पण क्या होता है? स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से, तुम पर कोई दबाव नहीं था, कोई जोर नहीं था, कोई कह नहीं रहा था, कोई तुम्हें किसी तरह से मजबूर नहीं कर रहा था। तुम्हारा प्रेम था, प्रेम में तुम झुके तो समर्पण, प्रेम में ही समर्पण हो सकता है। और जहां प्रेम है, अगर समर्पण न हो तो समझ लेना प्रेम नहीं है। आमतौर से लोग यह कोशिश करते हैं कि प्रेम के नाम पर समर्पण करवाते हैं। तुम्हें मुझसे प्रेम है, करो समर्पण। अगर प्रेम है तो समर्पण होगा ही, करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाप कहता है कि मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम मेरे बेटे हो, मुझे प्रेम करते हो तो करो समर्पण। पति कहता है पत्नी से कि सुनो, तुम मुझे प्रेम करती हो तो करो समर्पण। प्रेम है तो समर्पण हो ही गया, करवाने की कोई जरूरत नहीं है। जो समर्पण करवाना पड़े वह समर्पण ही नहीं है, अधिपत्य है। मालिक होना चाहते हो, जो हो जाए सरलता से, जो हो जाए सहजता से, वही समर्पण है। प्रेम तभी घटता है जब समर्पण घटे। प्रेम और समर्पण एक दूसरे के पूरक हैं। प्रेम के बिना कैसा समर्पण, और समर्पण न हो तो कैसा प्रेम। सतगुरु के आगे बड़े बड़े शब्द नहीं, तुम्हारे हृदय का जो पात्र है वो पूरा पूरा भरने के लिए पूरा पूरा उसे खाली कर दो। अपने नियमों से, अपने शिक्षाओं से, जो शिक्षाएं कभी आपके काम नहीं आई, उनसे आप थोड़ा सा विमुख हो जाइए। सतगुरु के सामने कोरा कोरा रख दीजिए अपने आप को। शिष्य वही है जो शीश का दानी है। झुका दे अपने आप को, और सतगुरु भर देता है अमृत से आपके उस प्यारे से दामन को। सतगुरु भर देता है अपने आप को। और याद रखिएगा, सतगुरु का आनंद है बांटना। वो तुम्हें नहीं देगा तो वो हर किसी को देगा। वो तो बस बांट ही रहा है। वो तो दीवारों को, वो तो इस प्यारे से कक्ष को, वो तो पेड़ पौधों को, हर किसी को देता जा रहा है। वो तो देगा ही। तुम नहीं लोगे तो वो
वो तो बस अस्तित्व को बांट रहा है, तुम बीच में आ गए तो तुम्हें मिल गया। और परमात्मा को पाना कोई छोटी बड़ी बात नहीं है, परमात्मा में डूबना कोई छोटी बात नहीं है। उस परमात्मा को, परम प्लस आत्मा, परमात्मा जैसे हो जाओ, परमात्मा ही हो जाओ। उस अमृत को पी लो। पानी का स्वभाव जो नीचे की तरफ जाना है, उसी प्रकार आपके अमृत का स्वभाव है नीचे से ऊपर की ओर जाना। मत उलझो तुम नीचे की इंद्रियों में, सिर्फ एक सहस्त्रार को साध लो। एक को साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तुम्हें उस एक को साध लेना है, उस सहस्त्रार को साध लेना है, तब देखो गुलजारा है। तुम्हें सब नहीं साधना है, तुम्हें नीचे के चक्रों को नहीं साधना है। भूल जाओ 6 चक्रों को, बस एक चक्कर को याद रखो, जिसे सहस्त्रार कहा गया है, द अल्टीमेट चक्र। जिस सहस्त्रार पे आपके पिता ने आपको आशीर्वाद दिया है, जिस सहस्त्रार पे आपके दादा दादी, आपके प्रियजनों ने आपको आशीर्वाद दिया है, उस सहस्त्रार को अब गुरु को सौंपने की बारी आई है। अब उस सहस्त्रार को गुरु को सौंप देना है, और गुरु आपका अंधकार मिटा देता है। आपको जो मरने के बाद जिस अंधेरे से तुम्हें लड़ना पड़ता था, जिस अंधेरे में तुम दूसरे गर्भ में पहुंच जाते थे, इधर मरे कि अंदर के अंधेरे के साथ ही तुम किसी माँ के पेट में दोबारा जन्म ले लेते हो। उस मरने के बाद के प्रोसेस को देखना है, उस अंदर के प्रकाश को देख लेना है। इस अंधेरे की कमली, काली कमली के इस अंधेरे के पर्दे के पार तुम्हें जाना है। जो बंद आंखों के पीछे ये अंधेरा जो है, इसको प्रकाश में बदल लेना है, तब बात बनती है। उस बात को बनाना ही होगा आपको, कैसे ही भी हो, पूरा पूरा अपने को जान लेना है। उस जानने में आपको उस परम तत्व का एहसास होगा, जो परम तत्व तुम्हें माँ के गर्भ में जब पहले दिन उस गर्भ में प्रवेश किया था, तब तुम क्या थे, और जन्म होने के बाद संसार के रंग चढ़ते गए, और हम क्या से क्या हो गए, क्या से क्या हो गए। तुम्हें पता होना चाहिए हम क्या से क्या हो गए। हम झुकना भी भूल गए। देखा आपने, तुम्हारे ही सहस्त्रार को ऊर्जा देने के लिए अकड़े होते हो तुम लोग। तुम्हें झुकना होगा, तुम्हें झुकना सीखना होगा। तुम्हारा झुकना ही कुछ इस शरीर में कुछ उलटफेर करेगा। ये झुकना ही तुम्हें परमात्मा से मिला देगा। तुमने देखा माँ के गर्भ में तुम उल्टे लटके होते हो, क्यों? इस उल्टे लटकने में और तुम्हारे झुकने में कुछ समानता है। तो सतगुरु के साथ, उनकी प्यारी सी विधियों के साथ, उन विधियों में डूब जाना है आपको। उन विधियों में गुरु के संग साथ में अपने आप को जान लेना है। प्याज की भांति एक एक परत को उघाड़ देना है। मैं कोई नियम नहीं लगाता हूं आप पे। मैं नहीं कहता कि तुम ये करोगे तो ये होगा, तुम ये करोगे तो ये होगा। नहीं, तुम्हें पूरा पूरा अपने आप को सौंप देना है। और जो बचेगा प्याज के, तुम्हारे जो एक एक रंग को जब इधर उधर तितर बितर होंगे तुम्हारे अंदर के रंग, तो जो बचेगा वो परमात्मा होगा। तुम्हारे स्वभाव की एक एक परत जब निकलेगी तो जो बचेगा वो खालिश परमात्मा होगा। उस परमात्मा को जानना है तुम्हें, उस परमात्मा में डूबना है तुम्हें।
इस प्यारे से सेशन में यही तो सब कुछ होता है। इस प्यारे से सेशन में जहां पे गुरु तो एक पोंगरी बन जाता है, बांस की पोंगरी, और शिष्य भी बांस की पोंगरी बन जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। ना गुरु गुरु रहे, ना शिष्य शिष्य रहे, बस उसके संग में बस परमात्मा ही रह जाए, तब बात बनती है। उस परमात्मा को जानना, उस परमात्मा को जानना हर किसी का जन्मसिद्ध अधिकार है। उस परमात्मा को जानना ही होगा। अपने सहस्त्रार पे, अपने उस तारों भरे आकाश पे आपको उसे जानना ही होगा। उन तारों भरे आकाश के पार भी जाना है आपको। आपको आपके शरीर के पार जाना है, आपको आपके ही आत्मा के पार जाना है, आपको ही आपके ही परमात्मा के पार जाना है। ये छोटे मोटे 5-4 सोपान आपको आपकी जिंदगी बदल देंगे। साधारण मनुष्य हो बाहर की तरफ, पर अंदर आप एक परम सम्राट हो जाते हो। अंदर आप सब कुछ आमूलचूल परिवर्तन हो जाता है। बाहर आप जो कदम रख रहे हो, दुनिया को लगेगा साधारण मनुष्य चल रहा है, पर भीतर आपको लगेगा कि आप दिव्य फूलों पे चल रहे हो। उन दिव्य फूलों का, उस दिव्यता का गुरु के संग मजा लो, उस दिव्यता को पहचानो और दिव्य ही हो जाओ। स्वाद को पहचानो, स्वाद ही हो जाओ। स्पर्श को पहचानो, स्पर्श ही रह जाए, तुम मिट जाओ। देखा आपने, शिव पार्वती को यही तो समझाते थे, पर वो बावली कहीं ना कहीं सुनते सुनते सो गई। तुम मत सो जाना। होश इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा स्तंभ है। होश में हमें परमात्मा नजर आता है, बेहोशी में हम नींद में चले जाते हैं। जन्मों जन्मों से हम सोते आए हैं, अब कितना और सोओगे? अब तो आगे बढ़ने की बारी है। इस सूफी बुक को पढ़ना सीखिए। इस सूफी बुक में इतना सब कुछ है, अथाह दौलत है। उस अथाह दौलत को आप संसार में ही नहीं, आप संसार के पार भी खर्च करेंगे। इतने इतने सालों से आपके पिछले हर एक जन्म को आप देख सकते हैं। मैंने देखा है, मैंने जिया है उस परम को, और जीता हूं हर रोज उस परम को। तुम यदि संसार के रंगों में राजी हो तो फिर कभी मेरे द्वार को मत खटखटाना। संसार के द्वार, बहुत द्वार हैं आपके पास, आपके मनोरंजन के लिए। आपका मनोरंजन कहीं भी हो सकता है। आपका मनोरंजन शराब खाने में हो सकता है, नर्तकी के आगे हो सकता है, सत्संग कीर्तन में हो सकता है, पर मनोभंजन सिर्फ और सिर्फ सतगुरु के पास होता है। अपने मनोभंजन के लिए तैयार रहिए। अपने आप को पूरा पूरा झोंक दीजिए और अपनी सूफी समाधि को आप जान लीजिए। उस सूफी समाधि में, उस सूफी किताब के साथ अपनी परम समाधि में डूबना है और अपने परम तत्व को निखारना है, तब बात बनती है। परम प्रेम पूर्ण प्रसाद के साथ ये प्यारी सी समाधि यहीं पे समाप्त होती है। इस प्यारी सी समाधि में आदमी न रह के परमात्मा होने की तरफ कदम बढ़ाता है। उस परमात्मा की तरफ हर किसी को जाना चाहिए। हर किसी का जन्मसिद्ध अधिकार है। हरिओम तत्सत। जानिए और धीरे धीरे जनवाइए इस सुगंध को।